हमने लास्ट वीडियो में स्कैन एल्गोरिथम्स और एसएसटीएफ एल्गोरिथम्स देखे हैं प्रीवियस वीडियोस में, और हमने आईएमपीज में देखा था कि न्यूमेरिकल जाते हैं। तो हम लोग शेड्यूलिंग कर रहे हैं अभी। तो शेड्यूलिंग में हमारे पास ये क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके ऊपर से हम लोग 3 एल्गोरिथम्स यूज़ करना है, FCFS, SJF और राउंड रॉबिन। SJF इसमें प्रीएम्प्टिव मेंशन किया, लेकिन हम लोग SJF वाले में प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम लोग FCFS करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसको मैं एज अ गिवन फॉर्मेट में लिख लूँगा। अब जो टेबल है वो मेरे लिए सिर्फ गिवन है, वही एक गिवन चीज़ है, तो मैं वही टेबल को कॉपी कर लूँगा बुक में। जो टेबल है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन है आज के लिए। ओके, इसमें हमारे पास बर्स्ट टाइम है हमारे पास और अराइवल टाइम है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। फुल फॉर्म भी लिख लेता हूँ मैं, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। ओके, TURN अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम। तो इसके दोनों के हमारे पास फॉर्मूला है, वेटिंग टाइम इक्वल टू, वेटिंग टाइम मतलब हमारा क्या रहेगा, वेटिंग टाइम मतलब स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, और टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या रहेगा, एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, ये चीज़ हमारी है। हम लोग ईजीएस्ट वे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को गैंट चार्ट बनाना रहेगा सबका। गैंट चार्ट बेसिकली क्या रहता है, सीक्वेंस रहेगा कि प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो ये क्वेश्चन के लिए हम लोग न्यू पेज कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहला सॉल्व करेंगे FCFS, जिसका फुल फॉर्म है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग को इसमें क्या करना रहेगा, नॉर्मली तो हमारा अराइवल टाइम सीक्वेंस में दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो हम लोग अराइवल टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे। जैसे अगर मेरा 0 बीच में रहता, 1 0 2 रहता, सबसे पहले मेरा प्रोसेस 2 आता, प्रोसेस 2, प्रोसेस 1, प्रोसेस 3 आता, लेकिन यहाँ पे हमारा सीक्वेंस वाइज है। तो अभी हम लोग गैंट चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। गैंट चार्ट। ओके, गैंट चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बना लो। फिर देखो अराइवल टाइम सबसे पहले कम किसका है, 0 है। किसका है, प्रोसेस 1 का। तो मैं लिख दूंगा प्रोसेस 1। अब वो कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। एक दूर लाइन बना लो अपने हिसाब से, अगर सेम लाइन रखे तो भी चलेगा। 0 to 10 कर लो। नीचे हम लोग को नंबर रखना है, 0 से चालू होगा 10 तक। ओके, और ये 0 इसलिए नहीं क्योंकि इधर 0 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 0 इसलिए है क्योंकि 0 उसका बिगनिंग पॉइंट है। ओके, फिर नेक्स्ट P2 हमारा 5 है, जो कि 0 के बाद आया, मतलब P1 के बाद हमारा जस्ट P2 आ गया। तो P2 5 है, तो मैं इधर लिख दूंगा P2, और P2 में 5 था ना, तो 10 + 5 15 लिख दूंगा। इधर एक लाइन बना दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं P3 देखूंगा। P3 आता है हमारा 0 1 और फिर 2 आता है। P3 हमारा 2 है, तो मैं इधर लिख दूंगा P3, इधर 2 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 17। अभी मेरा गैंट चार्ट सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा कि जो लास्ट नंबर रहता है वो तीनों का सम रहना चाहिए। तो 10 + 5 + 2 हमारा 17 है, तो मेरा गैंट चार्ट करेक्ट है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक टेबल बना लूँगा। अब हम लोग हमने देख लिया शॉर्ट फॉर्म, AT मतलब अराइवल टाइम, ST मतलब स्टार्ट टाइम, एंड टाइम मतलब ET, या हम लोग इसको कंप्लीशन टाइम भी बोल सकते हैं। ओके, और वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम है हमारे पास। तो मैं सबसे पहले टेबल बना लूँगा। यहाँ पे मैं प्रोसेस लिख लूँगा। फिर यहाँ पे मैं उसका बर्स्ट टाइम लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग का गिवन है, वापस से लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अराइवल टाइम उसका लिख लूँगा, और फिर प्रोसेस स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, फिर वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम। ओके, हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, वेटिंग टाइम इक्वल टू स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू एंड टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब प्रोसेस P1, P2, P3, अराइवल टाइम क्या है, 0 1 2, जो है क्वेश्चन में मैंने वही लिखा हूँ, मैंने अलग से नहीं लिखा हूँ। अब स्टार्ट टाइम मतलब हम लोग को देखना है P1 कब शुरू हो रहा है, 0 पे चालू हो रहा है। P2 कब शुरू हो रहा है, 10 पे चालू हो रहा है। P3 कब चालू हो रहा है, 15 पे चालू हो रहा है, तो मैं वो लिख दूंगा। फिर एंडिंग टाइम कब खत्म हो रहा है, P1 खत्म हो रहा है 10 पे, P2 खत्म हो रहा है 15 पे,
P3 खत्म हो रहा है 17 पे। फिर वेटिंग टाइम का मेरा फॉर्मूला क्या था, स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब प्रोसेस हमारा कितना रुका है, तो 0 माइनस 0 0 होता है। फिर P2 के लिए स्टार्ट टाइम हमारा कितना है, 10 है, 10 माइनस 1 9 होता है, 15 माइनस 2 13 होता है। टर्न अराउंड टाइम 10 माइनस 0 10 होता है, मतलब एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंडिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 15 माइनस 1 14 हो गया, 17 माइनस 2 15 हो गया। ओके, फिर हम लोग को क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू, ये तीनों को ऐड करूँगा, 0 + 9 + 13, और जितने प्रोसेस रहेंगे, 3 प्रोसेस है इसलिए मैं 3 से डिवाइड करूँगा। एवरेज निकालना है बेसिकली। तो 9 + 13 हमारा 22 होता है, 22 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे हम लोग, जो भी वैल्यू आएगी 7.7 आनी चाहिए वैल्यू। ओके 7.1 7.1 समथिंग वैल्यू आएगी। ओके, तो जो हमारी वैल्यू आएगी 7.14, ये हमारा MS हम लोग को करके लिख देना है, ये हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है। फिर हम लोग को ढूंढना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू, वही तीनों को ऐड करेंगे, 10 + 14 + 15, जो कि हमारा होता है 39 डिवाइडेड बाय 3 है ना। ओके, तो 39 डिवाइडेड बाय 3 हमारा कितना होता है, 13 होता है, तो 13 MS। तो ये हमारा आंसर है FCFS का। देखो शॉर्ट सा समय, इतना सा हमें करना है, ऐसे 3 एल्गोरिथम्स करने रहेंगे, तो पर एल्गोरिथम समझ लो कि 3 मार्क्स हम लोग को मिल रहा है, तो इतने से के लिए 3 मार्क्स इनफ है, सफिशिएंट है। तो हम लोग बाकी यही क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे दूसरा एल्गोरिथम यूज़ करके।